गाइस वेलकम टू लर्निंग विद विशाल जंगीर चैनल। आप सभी का वेलकम है। आज के इस एनर्जेटिक सेशन में मैं आपका होस्ट विशाल जंगीर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, अभी आपको पता होगा माहौल चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट्स का। सो फाइनली बीकॉम का रिजल्ट आ चुका है, बीएससी का आ चुका है, बीएससी होम साइंस का आ गया, साइंस वालों को आ गया, और बीटेक बीएससी टेक का भी आ चुका है ना। सो फाइनली किन्हीं स्टूडेंट्स की मार्कशीट में पास लिखा हुआ है, उनको कन्फर्मली पता चल चुका है कि भाई हम पास है, और किन्हीं के फेल लिखा हुआ है तो उनको भी कन्फर्म हो गया। लेकिन किन्हीं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, किन्हीं की मार्कशीट में लिखा हुआ है EFPC लिखा हुआ है, EFPT लिखा हुआ है, POSO लिखा हुआ है, इस प्रकार की अनेक तमाम लिखे हुए आ रहे हैं। जो HRDC लिखा हुआ है, किसी जगह EX लिखा हुआ है, EN RLUL PPTO, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इन सबका मतलब क्या होता है, इन सबसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। कई तो असमंजस में ये लिखे हुए आ रहे हैं तो समझ रहे हैं हम फेल हो चुके, ऐसा कुछ नहीं है। इन सबका मतलब अलग अलग होता है, कोई तो पास हुआ है, कोई फेल हुआ है, किसी के ब्रेक लगी है और किसी के कुछ और प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं जिन भी विद्यार्थियों के EFPS लिखा हुआ आ रहा है, EFPS, उनका फाइनली क्या होता है। इसकी EFPS का मतलब होता है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। आप अगर फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए हो और आपकी EFPS लिखा हुआ आ रहा है तो आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर पड़ गए तो उसको अपने बैक लग चुकी है, तो आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दे सकते हो आप इस बार। तो आपके जो बैक लगी उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपका वापस से लगेगा, सेकंड ईयर में आपको उसको बैक वाले का एग्जाम देना पड़ेगा। किसी हो रहा है EFPT मतलब क्या होता है, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, मतलब कि सेकंड ईयर में ऐसा हुआ है, सेकंड ईयर में बैक लग गई और फाइनल में आप पेपर दे सकते हो। किसी हो रहा है POSO लिखा हुआ है, इसका मतलब पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ओनली। आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए है, BSc में होता है आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री लिए, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पास हो। कंपलसरी सब्जेक्ट में मतलब आपके नंबर कम आए, कंपलसरी में आपके बैक लग चुकी है, इसका मतलब ये है। और किसी कह रहा है PCSO मतलब होता है पास इन कंपलसरी सब्जेक्ट। आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर पास हो और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर आप फेल नहीं हो, सॉरी बैक लगी हो उसके अंदर ना। तो किसी के लिए PSYO, आपका इसका मतलब होता है पास इन थर्ड ईयर। आप थर्ड ईयर में ओनली पास हो और बाकी में आपकी बैक लगी हो, जो बैक क्लियर नहीं होती। किन्हीं की क्या होता है कि जो पहले बैक लग जाती है, जो मतलब फाइनल का एग्जाम दे रहा है, किन्हीं के मान लो फर्स्ट ईयर में बैक लगी हुई, सेकंड ईयर में बैक लगी हो, बैक का एग्जाम नहीं दिया है और वो ऐसे डायरेक्टली थर्ड ईयर का एग्जाम दे लिया, बैक का फॉर्म नहीं लगाया, एग्जाम नहीं दिया है, तो फाइनल ईयर की मार्कशीट में ये लिखा हुआ आता है कि आपके ना PSYO मतलब आप थर्ड ईयर में तो पास हो, लेकिन आपकी पहले की जो बैक लगी है वो क्लियर नहीं हुई है। अब आता है किसी के आता है कि HARDC फाइनली मोस्ट ऑफ लोग बीकॉम की जो फाइनल ईयर है ना उनके आ रहा है, बहुत अधिकतर आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा था, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में आपकी हार्ड कॉपी थी, हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करानी थी, तो आपने फाइनली हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करवाएगी, तो वो हार्ड कॉपी के लिए आ रहा है। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाए, 221 सरदार पटेल भवन के अंदर 221 रूम नंबर है, कमरा नंबर में जाके आप अपनी हार्ड कॉपी वहाँ पे जमा करा सकते हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी ना। किसी के लिखा हुआ है PPTO मतलब पेपर पास थर्ड ओनली, आपके मतलब थर्ड ईयर के पेपर पास हुए, बाकी में बैक लगी है। किसी का मतलब किसी का RW मतलब रिजल्ट वेटिंग, आपका रिजल्ट वेटिंग में आ गया है। सो फाइनली आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और RL का मतलब होता है रिजल्ट लेट। किसी के याद होगा UNEN, इन सब का मतलब फाइनली मैं बता दूं, इनका मतलब है जब आप पेपर दे रहे थे, पेपर देते वक्त आपको किसी टीचर ने डांटा होगा, आपने नकल की होगी, तो नकल करते हुए आपने किसी टीचर को डांटा होगा, या अपने कंपलसरी पेपर्स में आपने देखा होगा जो आपकी OMR आती है उसमें कोने में बॉक्स लगा था, अगर आपकी नकल की है तो वीक्षक द्वारा ये गोला भरा जाए। अगर किसी विद्यार्थी को गोला भर दिया गया है और आप नकल के केस में पकड़े गए हो, तो वो उनके मार्कशीट में ये आने वाला कन्फर्म है, EN या UN उनके आ सकता है। और EX आया हुआ है, तो EX का मतलब फाइनली ये होता है कि आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जमा नहीं करवाया है, तो इसके लिए EX लिखा हुआ है। तो फाइनली यही आते हैं। अगर आपकी मार्कशीट के अंदर और इनके अलावा कुछ लिखा हुआ आ रहा है और आपको और कोई डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं जल्दी।